मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और बलिदानों के अंत में जो अंतिम बलिदान है वो ट्रेसपास ऑफरिंग के नाम से या दोष बलि के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 5वें अध्याय में है। और विशेष करके जो लोग पाप करें और उसका अंगीकार न करें, उसको एक्सेप्ट ना करें कि हाँ मेरे से गलती हो गई, ये ना माने, तो प्रभु बोलता है वे अपना पाप का भार स्वयं उठाएंगे। और ये वो ट्रेसपास ऑफरिंग है कि गलती हो गई लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसके दंड कौन देगा? परमेश्वर। दंड भुगतेंगे कौन? वे लोग जो ऐसा कर रहे हैं। आपके बारे में आपसे ज्यादा भी यदि कोई जानता है तो आपका कर्ता, और वो कर्ता कोई और नहीं, वो कर्ता स्वयं परमेश्वर है। वो कर्ता स्वयं परमेश्वर है। और इस बलिदान के विषय में जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, वहां इसका वर्णन है। सो मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ रहा हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 5वां अध्याय पहली आयत से। वहां ऐसा लिखा है, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो वह उस बात को जान लेगा। जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए। अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, और वह उनको याजक के पास ले आए। और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले और पर अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के अलंग पर छिड़के, और जो कुछ लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि होगा। और दूसरे पक्षी को विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। सो ये गलतियां यदि कुछ जीवन में हो जाए और उसको स्वीकार ना करें, तो उसका प्रतिफल तो भुगतेंगे। लेकिन यदि स्वीकार मालूम हो जाए और स्वीकार करना चाहते हैं, तो बैल, भेड़ या बकरी या पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार याजक के पास ले आए, और याजक उसको बलिदान करे, उसके लहू को वहीं बहाए, और उसके लिए जिस व्यक्ति से ये पाप हुआ हो उसके लिए प्रायश्चित करे, तो उसका पाप क्षमा किया जाए, उसका पाप क्षमा किया जाएगा। देखिए, पाप किसी और ने किया है,
क्षमा कोई और मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने जो दयालु है उस याजक की प्रार्थना सुन के वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के पाप क्षमा कर दिए। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण। इसलिए पहला यूहन्ना में कहा गया है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, लेकिन यदि हम अपने पाप स्वीकार कर लें तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो ये वो ट्रेसपास ऑफरिंग, दोष बलि उन पापों के लिए जिनका ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान हो जाए तो क्या करना है। सो आए इसे विस्तार से देखें, आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो ये जो दोष बलि है, ये वो पाप हैं जिनका ज्ञान हमको नहीं है, और यदि वो ज्ञान आ जाता है तब जाकर के ये बलिदान चढ़ाए जाए, ये ऑफरिंग चढ़ाए जाए। और देखें, हर व्यक्ति में, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप रहित हो या मौत से परे हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़, सिवाय प्रभु यीशु मसीह। और दाऊद को जब इन बातों का ज्ञान हुआ तो वो कह पड़ा कि प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से छुड़ा ले। भजन संहिता 19 में उसने कहा कि मेरे वो पाप जो ढिठाई से करें उनसे छुड़ा ले, जो जानबूझ करके किए उनसे छुड़ा ले, जो अज्ञानतावश किए उनसे छुड़ा ले। और कौन छुड़ाएगा? वो तो बलिदान चढ़ाते थे। आज की स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें वो अपराधों से छुड़ाता रहता है। प्रतिदिन हम सुबह उठते हैं और शाम तक जो है कई चीजों में अपराधी हो जाते हैं। हम कुछ चीजें नहीं देखना चाहते बुरी, लेकिन वो आंखों के सामने आ जाती है। देखने के द्वारा पाप हुआ। कई चीजें आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन कई बुरी बातें आपने सुन ली, उसके द्वारा कई चीजें आपने सोच ली, उसके द्वारा कई चीजें कर ली, उसके द्वारा जो शारीरिक संसारिक पाप है, जिसका ज्ञान सिर्फ आपको और आपको ही है, और आपके अलावा कोई और जानता है, तो वो है परमेश्वर। परमेश्वर आपको वो पापों से छुड़ाएगा। तब जब आप परमेश्वर के सामने कहें कि प्रभु गलती हो गई, यदि आप गलती मानेंगे तो छुड़ाएगा। लेकिन यदि आप बोले कि नहीं, मेरे से कोई गलती ही नहीं हुई, तो कैसे छुड़ाए? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और तुम मुझे पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। तब जो महायाजक था उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा, अरे ये अपने आप को परमेश्वर बता रहा, ये मृत्यु के योग्य, ये मृत्यु दंड के योग्य। और उसको मृत्यु दंड उन्होंने अपनी तरफ से सुना दिया, और उसके लिए अगली कोशिश कि इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। और देखें, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा बलिदान है जो हमारे खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया, इसलिए कि वो उसके बलिदान से हमारे प्रतिदिन प्रति क्षण के जो पाप हैं वो क्षमा होते जाएं। और ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है। और जो है उद्धार या पापों से छुटकारा हमारे पुराने भूतकाल के पापों से तो है ही,
हमारे वर्तमान काल के पापों से भी है और हमारे भविष्य काल के पापों से भी है। ये वो प्रभु यीशु मसीह का लहू और ये बलिदान ये प्रकट करता था कि प्रभु ने हमें न सिर्फ वो पुराने पाप, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, सारे अपराधों से क्षमा किया है। और जिस पाप का हमें ज्ञान था, कई चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं था और कई चीजें पवित्र स्थानों में हमसे गलती से हो गई, इग्नोरेंस, और जो चीजें हमें करनी नहीं चाहिए थी वो हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें प्रतिदिन के पापों से भी छुड़ाता है। जैसा मैंने कहा कि प्रभु हमें भूतकाल के पापों से, वर्तमान काल के पापों से और भविष्य काल के पापों से छुड़ाता है। हमें परफेक्ट बनाने में लगा रहता है, हमें सिद्ध बनाने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सके, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हो सके। और वो ये कि हमें परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, हमारे भूतकाल के पाप मिटा करके हमें उद्धार का अनुभव दिया और बाकी का आप जानो। नहीं नहीं, उसके बाद उसने हमारे शरीर पर जो है अपना कंट्रोल करा, हमें अपना आत्मा दिया कि हम आत्मा की अगुवाई में चले और परमेश्वर के साथ चले। तो ये है हमारा परमेश्वर जिसने ना हमें जन्म दिया, लेकिन उसके बाद की केयर भी कौन? स्वयं परमेश्वर। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते कि पिताजी हमें आपकी पवित्रता और सिद्धता का कोई ज्ञान नहीं, हमें किस स्तर तक पहुंचना है इसका भी कोई ज्ञान नहीं। और प्रभु हमें जो मार्ग दिखाई देता है उसका अंत मृत्यु है, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ना हमारे पुराने पाप से हमको छुटकारा दिया, वर्तमान में भी प्रतिदिन आप हमारे अपने योग्य बनाने में लगे रहते हैं और भविष्य में इस लायक के हम आपके सामने खड़ा रह सके। आपने अपनी आत्मा हमें दी जो हमें आपके स्तर तक, वो स्वर्गीय स्तर तक के पवित्रता और सिद्धता के स्तर तक हमको प्रति क्षण बनाने में लगा रहता है। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें न त्यागा, न छोड़ा, न धोखा दिया। और जिन्होंने अपने मुंह आपकी ओर किए उनके मुंह कभी काले नहीं होने, उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं उठाने की, क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.